दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष में रचनात्मक आकलन का आयोजन कैसे की जाती है, इस विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, रचनात्मक आकलन कैसे की जाती है, इसका आयोजन कैसा होता है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पता करेंगे। पता करने से पूर्व दोस्तों, हमारा चैनल शरीफ अहमद व्लॉग्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रचनात्मक आकलन 6वीं से 10वीं कक्षाओं के लिए आंतरिक आकलन के रूप में होगा, यानी इंटरनल असेसमेंट है। रचनात्मक आकलन एक इंटरनल असेसमेंट है। तो रचनात्मक आकलन आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बालक कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कहाँ पिछड़ रहे हैं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ही रचनात्मक आकलन का आयोजित किया जाता है। रचनात्मक आकलन का आयोजन शैक्षणिक वर्ष में 4 बार किया जाता है। जुलाई माह में, सितंबर में, दिसंबर में और फरवरी में रचनात्मक आकलन किया जाता है। रचनात्मक आकलन का आयोजन स्वाभाविक परिस्थिति में ही होना चाहिए, अर्थात यह बच्चों को इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि उनका मूल्यांकन हो रहा है, उनका आकलन हो रहा है। बच्चों को इस बात का पता नहीं होना चाहिए। रचनात्मक आकलन का आयोजन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी कक्षा कक्ष क्रियाकलापों के अंतर्गत ही होना चाहिए और इस परीक्षा 20 अंकों के लिए ही आयोजित की जाएगी। रचनात्मक आकलन के कौन कौन से साधन हैं, अब इसके बारे में पता करेंगे। रचनात्मक आकलन के 4 साधन हैं। पहला पुस्तक पठन प्रतिक्रिया, दूसरा लिखित कार्य, तीसरा परियोजना कार्य और चौथा पर्ची या लघु परीक्षा। पुस्तक पठन के लिए 5 अंक, लिखित कार्य के लिए 5 अंक, परियोजना कार्य के लिए 5 अंक, पर्ची या लघु परीक्षा के लिए 5 अंक, कुल 20 अंक यहाँ पर निर्धारित है। दोस्तों, अब तक हमने रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, इसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं, इसके बारे में हमने जाना। अब हम रचनात्मक आकलन के 4 साधनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, रचनात्मक आकलन का सबसे पहला अंश है पुस्तक पठन प्रतिक्रिया। पुस्तक पठन प्रतिक्रिया के अंतर्गत बालकों को कहानी की पुस्तकों में से एक कहानी या बाल साहित्य या समाचार पत्र के किसी अंश को पढ़ने के लिए कहना चाहिए और पढ़ने के पश्चात बालक से पठित अंश पर लिखित प्रतिक्रिया प्रतिवेदन के रूप में करवानी चाहिए। कक्षा में इसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए और इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। पुस्तक पठन प्रतिक्रिया 6वीं कक्षा के लिए अलग, 7वीं कक्षा के लिए अलग और 8वीं से 10वीं कक्षा तक अलग रूप से की जाती है। उसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, 6वीं कक्षा के लिए। 6वीं कक्षा के लिए इस अंश का आयोजन सिर्फ मौखिक रूप से ही करवाना चाहिए। तो मौखिक रूप से कैसे करवानी चाहिए? छात्रों को कुछ चित्र दिखाकर उन पर बातचीत करवानी चाहिए और कक्षा कक्ष में
उनके द्वारा किए गए मौखिक क्रियाकलापों के आधार पर उन्हें अंक देने चाहिए। 7वीं कक्षा के लिए पुस्तक पठन प्रतिक्रिया अंश के अंतर्गत बाल कहानियाँ पढ़वानी चाहिए और उन कहानियों को पढ़वाकर छात्रों को कहानी लिखने के लिए कहना चाहिए। कहानी पढ़ने पर और लिखने पर उन्हें अंक देना चाहिए। 8वीं से 10वीं कक्षाओं के लिए पुस्तक पठन प्रतिक्रिया अंश का आयोजन का प्रारूप स्क्रीन पर है। पुस्तकों के पठन के पश्चात उनके मनपसंद अंश की समीक्षा एक निश्चित प्रारूप में करवाई जाए, जैसे पढ़ी हुई पुस्तक का विवरण, उद्देश्य, पढ़े हुए अंश या कहानी का संक्षिप्त विवरण, समीक्षा, निष्कर्ष या सीख, मौखिक प्रस्तुतिकरण। पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में 5 अंश है। पहला अंश है पढ़ी हुई पुस्तक का विवरण। पढ़ी हुई पुस्तक का विवरण के अंतर्गत पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, कहानी का नाम लिखना है, विषय यानी कहानी का मुख्य विषय क्या है यहाँ लिखना है। दूसरा, कहानी का उद्देश्य। कहानियाँ अलग अलग होते हैं, जैसे नीतिपरक कहानियाँ, मनोरंजन कहानियाँ, इस तरह अलग अलग कहानियाँ होते हैं। उस कहानी का उद्देश्य यहाँ पर 1 या 2 शब्दों में लिखना है। तीसरा, पढ़े हुए अंश का विवरण, समीक्षा, लेखन यहाँ पर लिखना होगा। और चौथा, निष्कर्ष या सीख, यानी इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा, इसकी जानकारी यहाँ पर देना है। और पांचवा, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कक्षा में ही मौखिक रूप से होना चाहिए। इस तरह छात्रों से पुस्तक पठन प्रतिक्रिया करवानी चाहिए और अंक देने चाहिए। पुस्तक पठन के लिए 5 अंक निर्धारित है। इन 5 अंकों का विभाजन स्क्रीन पर है। पुस्तक का विवरण लिखने पर 1 अंक, पढ़े हुए अंश का विवरण, समीक्षा, लेखन और निष्कर्ष लिखने पर 2 अंक, उपर्युक्त अंशों के मौखिक प्रस्तुतिकरण पर 2 अंक, कुल 5 अंक विभाजन करके देने चाहिए। रचनात्मक आकलन का दूसरा अंश है लिखित कार्य। लिखित कार्य के अंतर्गत बालकों को पाठों के प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न लिखने के लिए देने चाहिए। उन्हें अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना है, यानी स्वरचना के लिए ही प्रोत्साहित करना है। गाइड या क्वेश्चन बैंक मना करना है और स्वयं लिखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। इन 5 अंकों को विषय की समझ, भावों की मौलिकता, वाक्य निर्माण क्रम, वर्तनी की शुद्धता के आधार पर देनी चाहिए। रचनात्मक आकलन का तीसरा अंश है परियोजना कार्य। रचनात्मक आकलन के लिए एक परियोजना कार्य करवाना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रत्येक छात्र को कुल मिलाकर 4 परियोजना कार्य करते हैं। परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य जानकारी या संकलन या संग्रहण है। बच्चों को वर्ष में केवल
4 परियोजना कार्य ही सौंपे जाएं। एक रचनात्मक आकलन के समय यदि 3 पाठ पूरे होते हैं तो कक्षा में छात्रों के 3 समूह बनाए जाए और हर समूह को एक पाठ का परियोजना कार्य सौंपा जाए। इस प्रकार 3 पाठ की परियोजनाएं भी होगी और प्रत्येक बच्चा एक रचनात्मक आकलन के लिए केवल एक ही परियोजना कार्य करेगा। इस तरह एक रचनात्मक आकलन में एक परियोजना कार्य के हिसाब से 4 रचनात्मक आकलन के लिए 4 परियोजना कार्य ही बच्चों से करवाना चाहिए और किए गए परियोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन कक्षा में करवाना चाहिए। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। परियोजना कार्य का प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। परियोजना कार्य के 6 भाग हैं। पहला विषय, दूसरा स्रोत, तीसरा उद्देश्य, चौथा कविता लेखन या मुख्य परियोजना, पांचवा निष्कर्ष या सीख, छठवां प्रस्तुतिकरण। विषय के अंतर्गत दिए गए प्रश्न का नाम लिखना है। स्रोत कहाँ से संग्रहित किया है यह यहाँ लिखना है। और परियोजना कार्य का उद्देश्य जैसे प्रकृति वर्णन यहाँ पर लिखना है। चौथा कविता लेखन या मुख्य परियोजना। इस तरह 6 अंशों के आधार पर परियोजना कार्य का आयोजन करना चाहिए। इसके अंक इस प्रकार प्रदान करना चाहिए। पहला विषय विवरण, स्रोत और उद्देश्य लिखने पर 1 अंक, परियोजना लेखन के लिए 2 अंक, मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए 2 अंक देना चाहिए। रचनात्मक आकलन का अंतिम और चौथा अंश है पर्ची या लघु परीक्षा। लघु परीक्षा का आयोजन सही ढंग से की जानी चाहिए। इसके लिए 20 अंकों में सभी शैक्षिक मापदंडों का समावेश होनी चाहिए। लघु या पर्ची परीक्षा का प्रारूप आपको स्क्रीन पर है। लघु परीक्षा को 4 भागों में विभाजित कर लें। पहला पठित या अपठित गद्यांश या पद्यांश, इसके लिए 5 अंक। दूसरा स्वरचना, इसके लिए 6 अंक। तीसरा सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसके लिए 4 अंक। चौथा व्याकरण, इसके लिए 5 अंक। इस तरह लघु परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कर लेनी चाहिए। पठित या अपठित गद्यांश या पद्यांश के अंतर्गत कोई एक कविता देकर या गद्यांश के अनुच्छेद देकर 5 प्रश्न पूछना है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक देना है। इसके अंतर्गत 1 या 2 वाक्यों में छात्रों को उत्तर देनी होगी। दूसरा स्वरचना। स्वरचना के लिए 6 अंक निर्धारित है। 6 अंकों के लिए आप 3 प्रश्न दे सकते हैं, 2 प्रश्न भी दे सकते हैं। और तीसरा सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए 4 अंक निर्धारित है। चौथा व्याकरण। व्याकरण के लिए 5 अंक। व्याकरण के अंतर्गत शब्द भंडार संबंधी प्रश्न 3 देना है और व्याकरणांश संबंधी प्रश्न 2 देना है।
कुल 5 प्रश्न देना है। 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित है। दोस्तों, यह है रचनात्मक आकलन की पूरी जानकारी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।